नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साथ संगत जी। मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवादार टीम की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत है। संगत जी, आज हमारे बीच में गुरुजी महाराज की ब्लेस संगत और संगत सोनिया विज शर्मा जी उपस्थित हैं संगत शेयरिंग के लिए। गुरु परिवार की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है सोनिया जी। प्लीज अनम्यूट करें अपने आप को और संगत शेयरिंग करें प्लीज। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। सबको नमस्ते, सत श्री अकाल, राम राम। जय गुरु जी। आंटी वीडियो भी खोल लें प्लीज। आ, अंकल, वीडियो सत्संग में फिर कभी कर दूंगी। ठीक है जी, ठीक है जी, आई एम ठीक है नॉट जी। फीलिंग कंफर्टेबल। ठीक ओके। है जी, ठीक है जी, ठीक है जी, थैंक ठीक है यू, जी। थैंक जय गुरु यू। जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, सबको बहुत बधाई। सत्संग सुनना, करना, सत्संग में बैठना, ये सबसे बड़ा त्योहार होता है। इससे बड़ा मेरे लिए तो कुछ हो नहीं सकता। निर्गुण सरगुण हर हर मेरा कोई है, जो आन मिलावे जियो। हर वक्त यही जब तड़प हो जाती है कि कोई है जो उसकी बात करे, कोई है जो मुझे उससे मिला दे। अगर कोई है तो मैं उसके बारी बारी जाऊं। यही भावना जब आती है तो लगता है कि बस हम अपार कृपा यही है। संगत जी, गुरु जी महाशिव महाशिव हैं। गुरु जी खुद कहा करते थे, कमलियो ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ पता ही नहीं है ਤੁਸੀਂ किदे नाल बैठे हो। और हम लोग भी सोचते थे गुरु जी ऐसे कहते हैं किदे नाल बैठे हो। गुरु जी के हमारे लिए वो एक शरीरधारी गुरु ही थे। समझ नहीं थी, बिल्कुल बेअक्ले थे। तो जब कहते थे ना कि तुसी रब नाल बैठे हो, तो तब एक बार आंखें एकदम खुलती थी और फिर एकदम गौर से देखते थे कि अच्छा। फिर ये भी लगता था, तब मैं बच्चा थी, तब मुझे लगता था कि गुरुजी खुद को ही देखो, अपने आप ही कहते हैं मैं रब हूँ। अच्छा, रब ऐसा होता है। बहुत ध्यान से गौर से देखते थे, लेकिन वो फिर पर्दा डाल देते थे, फिर भूल जाते थे कि गुरुजी ने कहा, देखा, और फिर मन में वो भाव आया कि अच्छा ये रब होता है ना, और खुद ही कह देते हैं। बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है संगत जी जब ये सब दोबारा याद करते हैं कि हमारे सामने सच में परमात्मा बैठा था और हम सच में नहीं पहचान पाए थे। और गुरु जी कहते थे, ਜਦੋਂ मैं चला गया ना, ਤੇ ਇੱਥੇ लंबियां लंबियां ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ किलोमीटर ਦੀਆਂ। तब कोई वही 35 40 हद 60 70 लोग आ जाया करते थे। तो तब भी हम कहते, मैं थी जिसको समझ नहीं थी, तो मैं कहती थी इतने से लोग आते हैं, गुरुजी कहते हैं लाइनें लग जाएंगी, और गुरुजी कहाँ चले जाएंगे। ये लगता था कहाँ चले जाएंगे। बहुत बच्चा बुद्धि थी। तो अब समझ आती है कि अ, फिर भी हम उन गिने चुने लोगों में से हैं। बहुत बहुत भाग्यशाली हैं कि महाराज ने हमें चुन के जब वो धरती पे आए तो अपने साथ बैठाया। देखो परमात्मा का दिल कितना बड़ा होता है ना, कि हमारे साथ ही बैठ जाते थे गुरुजी नीचे। जब शबद गुरबानी 2 घंटे की जब हो जाती थी, तो महाराज अपने सिंहासन से उठ के अपने नीचे ही कारपेट पे आके बैठ जाया करते थे। तो आज जब सत्संग में हम देखते हैं जो हो रहे हैं, स्पेशली वीआईपी लोगों के लिए सोफे लगाए जाते हैं, फिर जो कोई आम इंसान होता है देखा है आगे आने की कोशिश करते हैं, तो हमारे सेवादार भाई बहनें उनको फटाफट पकड़ के पीछे करते हैं, चलो मतलब बहुत रूडली, पीछे चलो पीछे चलो, ये यहाँ नहीं यहाँ नहीं। तो जब महाराज के टाइम ऐसा कभी कुछ था ही नहीं, कोई बड़ा छोटा कोई ऐसी कोई बात ही नहीं थी। चाहे कोई आगे, महाराज की मर्जी होती थी वो किसको बुला के आगे करते हैं। उनके बनाए बंदे सब एक हैं, सब एक। कभी कोई ऐसा फर्क समझा ही नहीं था। लेकिन आजकल चलो बहुत कुछ देखने को मिल रहा है। भगवान कह भी गए थे कि बहुत कुछ देखोगे, लाइना लगनगियां, भीड़ होएगी, लेकिन मेरी संगत मुट्ठी भरी होगी। ये उनके वचन है कि मेरी संगत
मुट्ठी भर है। तो हम चाहते हैं कि उस मुट्ठी में आप सब भी हों। सार आप सब सब जो भी सुन रहा है इस सत्संग को, हम प्रे करते हैं कि आप सब उसमें आए और महाराज के जो डिसिप्लिन है उसमें रह के वो सब बातें हों। और संगत जी, ये है कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म से सत्संग शेयरिंग होती है, महाराज कराते हैं, ये उनकी कृपा है। कि उनका गुणगान गाना भी बहुत बड़ी कृपा है। बहुत सारे लोग ये भी कह देते हैं, अच्छा उसका सत्संग है वो तो हमने बड़ी बार सुना हुआ है। नहीं, कब किसी और का आएगा। जितने भी कोई भी सत्संग शेयर करते हैं, अगर वो आपके सामने आ जाता है, कितनी बार भी आ जाता है, तो ये उस महाराज की कृपा है कि हम हमें फिर सुनने को मिल रहा है। कोई तो ऐसी बात होगी ना कि जो हमारे कष्ट और रह गए होंगे वो कटने होंगे। तो सत्संग सुनना और सुनाना दोनों में भला है, दोनों का भला है। महाराज कहते थे कि जो सुनता है उसका भला, जो सुनाता है उसका भी भला है। और अगर बार बार सुनने को मिलता है तो इसमें भी कोई भलाई होगी। तो शुक्राना आप सब महाराज की बढ़ियाई सुनने के लिए उपस्थित हैं। आप सबको कोटि कोटि प्रणाम। तो संगत जी, क्योंकि ये सत्संग ये कोई सीरीज नहीं है कि सुना दिया और अगली बार कुछ और होगा। होगा तो सिर्फ वही ना जो उस टाइम महाराज के सामने हमने अपनी आंखों से होते देखा, उनकी प्रेजेंस में हमने वो सब कुछ होते देखा जो उन्होंने दिखाया। हमारे पास तो सिर्फ वही लफ्ज हैं, वही, ये कहानी नहीं है, ये बिल्कुल अटूट सत्य है कि जो हमने देखा हम सिर्फ वही बार बार कह सकते हैं। ये पिक्चर नहीं है कि इसका सेकंड पार्ट आएगा तो कुछ और स्टोरी होगी। स्टोरीज कहना बहुत छोटा शब्द है। तो संगत जी, ये सब वही होगा जो पहले सत्संग में गुणगान किया जाता है। ये गुणगान महाराज का है। हम तो क्या है, हम तो ना चीज हैं, लेकिन फिर भी महाराज ने हमें अपने साथ बैठा के बहुत बड़ा एक वो अंदर प्राउड फील होता है कि इतने बड़े 3 लोग के मालिक के साथ हमने टाइम पास किया। वो वो दिन भूलते नहीं है। इसीलिए मन करता है कोई तो आए, कोई तो ऐसा आए कि जो मेरे परमात्मा से मुझे फिर से मिला दे। ये जो तांग है ना, ये बहुत बड़ी होती है, बहुत बड़ी। आवे संत मैं गल मिलाइए, मेरे प्रीतम की मैं क्या सुनाइए। हर के संत मिले मन देवा, जो गुरबानी मुख 14 जियो। ये ये बार बार यही मन करता है कोई ऐसा संत आ जाए, कोई ऐसा फिर से आ जाए जो मेरे परमात्मा से मुझे फिर से मिला दे। तब समझ नहीं थी, जब समझ आती है तो आप बहुत इस चीज को वो फिर बहुत, ये पता नहीं तड़प सब में उतनी है नहीं है, ये हर किसी के वो उस पे है। लेकिन सच में जो गुरु जी से मिल लेते हैं, मिलना अब भी है। संगत जी, ये नहीं है कि आप फिजिकल फॉर्म में नहीं मिले तो अब भी नहीं नहीं मिले हो, आप सच में मिले हुए हो, क्योंकि आपने उनको सीधा परमात्मा के नाम से ही और उसी रूप में उनको एक्सेप्ट किया है। संगत जी, गुरु जी को जलंधर में मिली थी मैं पहली बार। गुरुजी का फोन था कि मुझे उससे मिलना है। ये जो चीज है ना, ये मुझे सच में ऐसे लगता है कि परमात्मा कितना दयालु, और देखो उसमें कोई अहम ही नहीं है। और हम लोगों के पास थोड़ा सा कुछ ये कुछ चीजें आ जाए तो हमारे में कितना घमंड आ जाता है। तो वो तो 3 लोग का स्वामी था, उन्होंने फोन कराया था कि मुझे मिलना है, जलंधर आके मिलो। अ, तब मेरी एंगेजमेंट ऑफिशियली अभी डिक्लेयर्ड नहीं थी, लेकिन हो गई थी। तो गुरुजी को जब मेरे ये इन लॉज मिलने गए थे, तो गुरुजी ने उनको बोला कि अच्छा, कुड़ी पसंद कर ली है, मैनू तो मिलाया नहीं, तो मैं उन्हें बुलाओ। तो मेरे को कॉल आई कि हमारे गुरु जी हैं, वो मिलना चाहते हैं, आप आ जाओ। तो मैं तब चंडीगढ़ पढ़ती थी। तो मैं वहां से गुरु जी के पास गई। तो जलंधर में गुरु जी बैठे थे अपने सिंहासन पे। तो जैसे ही एंटर किए तो 10-12 लोग बैठे हुए थे। तो
मेरे ध्यान में तो यही था, गुरु संत वो होते हैं, चोले पहने होते हैं वो वाइट या फिर वो ऑरेंज वाले, तो वैसे होंगे कोई बुढ़े से, है ना। तब तो गुरु जी यंग थे, बहुत यंग थे। तो जब मैंने सामने देखा, मैंने कहा ये तो कोई बहुत सुंदर बंदा बैठा है। मैं अपनी अपनी सोच, बहुत बेवकूफ हूँ, मूर्ख हूँ। मैं जब सत्संग शेयर करती हूँ, बताती हूँ, तो मुझे बड़ी तब भी शर्मिंदगी महसूस होती है। बहुत बार महाराज से माफिया मांगते हैं, महाराज मैं ऐसे आपका व्याख्यान करती हूँ और अपनी सोच के बारे में भी सबको बताती हूँ, क्योंकि समझ नहीं थी। तो इसमें कोई वो छुपाने वाली बातें नहीं है कि हाँ मैं कहूँ कि हाँ मैं तो बहुत सिद्ध थी, मैं तो बस पहचान गई थी, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था संगत जी। तो गुरु जी ने आज जैसे ही मैं गई मत्था टेका, तो गुरु जी ने मेरे को बोला तेरा नाम की है। मैंने बोला गुरु जी मेरा नाम सोनिया है। ले, आ की नाम होया। मुझे जो पहली बार मिले और उसको ये कोई, अब मेरी एज सिर्फ 17, 17.5 साल, इतनी इतनी सी थी मैं बस। तो मेरे को बड़ा फील हुआ कि अब नाम के लिए ये तो पहली बार मिली हूँ और पहली बार मुझे। तो फिर दोबारा फिर कहते तेरा नाम की है। मैंने बोला सोनिया। ले, आ की नाम होया। फिर कहते हाँ तेरा नाम सोनी, हाँ। तो मुझे लगा ये पंजाबी बोलते हैं, तो सोनिया को सोनी हाँ बोल रहे हैं। तेरा नाम है सोनी हाँ। तो मैं चुप करके सुन लिया और बैठ गई। कहते बैठ जा, बैठ गई। तो पहली बार में गुरु जी ने मेरे को दो बातें बोली, मैं वो शेयर नहीं करूंगी, लेकिन संगत जी, तब मुझे बड़ा फील भी हुआ कि ये क्या कह रहे हैं, है ना। अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई और गुरुजी ने ऐसी बात मुझे पहले दो दो बातें बताई। लेकिन मैंने कुछ ना खास गौर नहीं किया उस वक्त, कि ठीक है चलो संत हैं बोल दिया, है ना। और मुझे भी था कि चलो मैं मिलने आई हूँ, मिलके मुझे तो चले जाना है। तो उसके बाद वो जो दो बातें हैं, वो बिल्कुल सत्य हैं, 100% सही। उस वक्त मुझे लगता था कि नहीं नहीं ऐसे नहीं हो सकता, लेकिन मेरे परमात्मा की कहे वचन ऐसे ही नहीं जाते। गुरुजी कहते थे कुछ भी एवं ही नहीं हुंदा, और ये बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, कुछ भी एवं ही नहीं हुंदा। तो वो बातें सच में 100% ठीक है। तो उस वक्त नहीं समझ थी, बिल्कुल भी नहीं थी। तो बस गुरुजी, पर मैं गुरुजी को देखा, उनकी शक्ल पे एक तो आपकी आंखें नहीं टिकती थी, मतलब आपकी आईज पे ऐसे लगता था कि जैसे सूरज चमकता है ना, आपकी आंखें ब्लिंक हो जाती थी। बहुत कोशिश मैंने की बार बार उनको देखने की, करने की। जब गुरुजी की आंखें बिल्कुल आपको देखने लग जाती है ना, तो आपकी पलकें भारी होके नीचे हो जाती हैं। तो आप देख ही नहीं पाते थे महाराज को बिल्कुल सीधी दृष्टि से, क्योंकि हमारे अंदर कोई इतनी कोई भक्ति या वो भी, मेरे को तो नहीं लगता कि मेरे अंदर कुछ ऐसा था जो महाराज ने मुझे चूज किया। सच में कुछ भी ऐसा कोई गुण नहीं है, अभी भी नहीं है, कि महाराज ने हमें उस वक्त चूज करके अपने साथ इतने इतने निमाने बंदों को भी अपने साथ बिठाया। कितना बड़ी बात होती है ये वाली। तो बस गुरुजी ने मेरे को देखा और फिर मेरे फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली को बोला कुड़ी पास है। मैं सुन के, मुझे चलो पहले तो मुझे लगा कि आ की नाम है बोल के कह दिया, फिर जब उन्होंने बोला ना कुड़ी पास है, हैं तेरे मुंडे ने कुड़ी तो चंगी पसंद की है। मेरे फादर इन लॉ को और मदर इन लॉ दोनों बैठे थे, उनको बोला कुड़ी चंगी पसंद की है, चलो पास है कुड़ी। तो मुझे आज जब उनके ये शब्द ध्यान में आते हैं, तो मुझे लगता है कि दुनिया की अब कोई ताकत कुछ कर ले कह ले, क्योंकि सर्टिफिकेट तो चाहिए ही नहीं होता, जो महाशिव ने दे दिया, तो इससे बड़ा और मेडल, कोई अवार्ड, कोई सर्टिफिकेट कुछ हो ही नहीं सकता। तो मैं महाराज की बहुत शुक्रगुजार हूँ, परमात्मा आपने हमें एक्सेप्ट किया, इससे बड़ी बात तो हो ही नहीं सकती। तो ऐसी महाराज की बातें जब मेरी फैमिली मुझे बताते थे कि गुरुजी बहुत पहुंचे हुए हैं, ये है वो है, तब मैंने उनसे ये बोला था, मैंने कहा ये तो गुरु लगते ही नहीं है, है ना, ये तो कोई बहुत सुंदर से वो है, स्टाइलिश मैन।
इतने सुंदर कपड़े पहनते हैं। मैं, क्योंकि मैं फैशन डिजाइनिंग कर रही थी, तो मेरा ध्यान तो गुरुजी के कपड़ों पे था कि कितने सुंदर जो स्टफ पहना है, दैट इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। जो उस पे वर्क किया है, दैट इज सुप्रीमली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो मेरे को ये चीजें अट्रैक्ट की, गुरुजी की शक्ल, गुरुजी का ऑरा। वो तो वो तो उनकी मेहर थी कि हम अट्रैक्ट हुए, है ना। नहीं तो आज भी गुरुजी की अगर कर्मों में नहीं है बात करो, तो लोग ना सुनना भी नहीं चाहते। सच्ची बात है ये वाली। तो ये महाराज की मेहर थी कि एक ही बार में कई जन्मों के फल सामने आए होंगे, कर्म सामने आए कि महाराज से मिल लिए। तो जब गए वापस, तो पता नहीं क्या एक वो अट्रैक्शन थी, क्या था। तो मेरा मन करे मैं ना दोबारा जाके उनको मिलूं। अब जाऊं कैसे, है ना। एक तो मैं पीजी में रहती थी, तो मेरे को लगता था एक तो पहले तो घर फोन करना पड़ेगा अपने पेरेंट्स को, वो मानते नहीं थे। तो अगर उनको बोला तो वो कहेंगे यंग लड़की कहाँ चंडीगढ़ पढ़ने भेजा है और वहां से जलंधर क्या करने जा रही है। ठीक है, गुरु है, मिल ली, है ना। तो तब तो उनकी उसमें थी ना। तो अब मेरे को लगा, मैंने, मेरी जो लैंड लेडी थी ना, मैंने उनको बातें बताई। मैंने कहा ऐसे गुरु जी हैं, जलंधर में रहते हैं, तो बड़े चमत्कारी गुरु हैं, ऐसे बोलते थे हम ये। तो वो सिख फैमिली थी, तो कहते नहीं नहीं, हम तो श्री गुरु ग्रंथ साहब के अलावा किसी को मानते नहीं है। तो मैंने उनको बोला आप जाके देखो, वहां भी गुरबानी चलती है, वो सिर्फ गुरबानी चलती है। तो किसी तरह मैंने कन्विंस किया उनको, और आंटी तो मान गई। रात को उन्होंने अंकल को बोला होगा कि ऐसे सोनिया कह रही है सुबह जलंधर जाना है, मैंने तो हाँ कर दी। तो वो कहते तू बच्चे के पीछे लग गई है, ऐसे हम नहीं जाएंगे, हम किसी गुरु और को नहीं, देहधारी गुरु को नहीं मानते। अब सुबह हम तो, मैं तो तैयार होके नीचे, मैंने कहा चलो। अब आंटी कहती है रात को तेरे अंकल तो लड़ पे मेरे नाल भी, हम तो नहीं जाएंगे। अब फिर मैं रोने लग गई, मैंने कहा आप मुझे पहले बता देते, है ना। तो फिर चलो, अंकल को तरस आया होगा, वो कहते चलो चलते हैं। हम लोग गए, जैसे ही एंटर किए तो गुरुजी ने बोला तू सीधा सवेरे 7 बजे निकलना सी, 12 बजे आते। तो वो मेरी तरफ देखें कि शायद इसने ही बोला होगा कि इसने फोन कर दिया होगा, और पर कहाँ हिम्मत होती थी कि हम लोग गुरुजी को फोन करें। ऐसा तो मतलब ही नहीं था। और मैं तो एक ही बार तब मिली थी। तो मेरे को भी लगा गुरुजी ने आती हमें ये बोल दिया है। और फिर मेरे को लगा नहीं, हाँ चमत्कार तो ये करते हैं, है ना। और मैं सच्ची बताऊं संगत जी, मेरे को क्या लगता था चमत्कारी, तो मैं फिर एक रिफाइंड वर्ड बोल रही हूँ, मुझे लगता था ये जादूगर है। मैं कहती थी इतने लंबे चोले पहनते हैं, बिल्कुल जादूगर लगते हैं। और जो ये कारनामे भी करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल जादूगर वाले। तो मेरे को लगा चलो जादू से इन्होंने जान लिया होगा कि हमने इतने बजे चलना है। अब मुझे ये लगे कि मैं ले तो आई हूँ इन लोगों को साथ, कि आज अगर कोई चमत्कार नहीं हुआ तो मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी। मतलब हम देखो, हर सत्संग के पीछे सिर्फ ये नहीं है कि वो उस टाइम क्या हुआ। हर सत्संग के पीछे ये देखो कि परमात्मा हर एक इंसान की भावना का कैसे वो रखते हैं, लाज रखते हैं, है ना। ये लाज कैसे रखते हैं, वो बात है इस सत्संग में। और जो उस दिन हुआ, वो तो अगर वो लोग वहां ना भी आते, वो तो 3 लोक में कन कन में बसा हुआ है, वहां भी उनको वो ठीक कर सकते थे। लेकिन वो मेरे में भाव आया कि अगर आज कुछ नहीं हुआ तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी, क्योंकि जिस तरह मैं उनको लेकर आई थी। अब वहां बैठे, और इतने में ही एक यंग लड़के को चेयर पे, जो डिसेबल्ड था, तो चल नहीं सकता था, फिर नहीं सकता था, खा नहीं सकता था, बचपन से ही पैदा ही ऐसा हुआ था एक्चुअली वो बच्चा, वेरी यंग, 16-17 साल का लड़का। अब उसको चेयर पे लेके आ रहे हैं, 2 जने चेयर को उठाए हुए, तो गुरुजी ने इशारा किया, तो गुरुजी के आगे पास ही ना उसको उसकी चेयर रख दी गई। तो अब उसकी माँ बिल्कुल आई, गुरुजी के पैरों में पड़ गई। बाबा जी, सानू किसी ने दसिया ਇੱਥੇ बड़े चमत्कारी बाबा आए ਹੋਏ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਰੁਲ ਕੇ ਆਏ हैं, बहुत जगह ਇਹਦਾ इलाज करा लिया, कितों नहीं ठीक होया। क्योंकि अब वो बच्चा थोड़ा इतना छोटा नहीं था कि माँ उसको गोदी में लेके
ठीक कर ले। इतने यंग बच्चे को, 17-18 साल के बच्चे को, लड़के को नहलाना धुलाना, स्पून फीडिंग करनी, सोच के देखो कितना मुश्किल है। और एज अ मदर तो बहुत ही उसका वो रोना धोना देख के ना बड़ा वो हो रहा था कि कितना रो रही है ना। तो गुरुजी देखते रहे। फिर गुरुजी ने बोला, तेनू की लगदा मैं बाबा? मैं कोई बाबा है नहीं। और तेनू की लगदा मैं कोई डॉक्टर हाँ? मैं कोई डॉक्टर नहीं हाँ। तो फिर वो कहती, नहीं तुसी कुछ करो। महाराज के सामने आना ही बहुत बड़ी बात थी। जो उनकी कृपा दृष्टि से ही ति- लोग पलट जाते हैं, वो तो फिर एक वो कर्म थे जो उस बच्चे के भुगतान के थे। कुछ भी ऐसे नहीं होता ना, हमारे कर्म है, वो तो करने ही पड़ेंगे। गुरुजी 90% अपने पे ले लेते हैं, हमारे कर्म। और 10% हमें भुगतने पड़ते हैं, हमारे से वो भी नहीं भुगते जाते। तो महाराज ने उसकी मदर को बोला, चल बस ठीक है। तो गुरुजी ने वो सेवादार अंकल को बोला, पानी लेके आओ। और पानी ले आए, उसको पिलाया गया। गुरुजी ने बोला होर ले आओ, होर पिलाया गया। फिर गुरुजी ने बोला चाय पियाओ एनू। वहीं बैठा हुआ चेयर के ऊपर। तो चाय लाएगी, मदर ने सपोर्ट किया, उसको चाय पिलाई। दूसरी बार गुरुजी ने बोला होर ले आओ चाय। फिर लाई गई, तीसरी बार फिर चाय होर ले आओ। तब गुरुजी ने उसके मदर को बोला, हुन तू पीछे होके बह जा। चल पीछे डांट के बोला बड़ी जोर से, पीछे होके बह जा, एनू आपे पी लेंदे। तो वो रोने लगी, गुरुजी ये कहाँ, ये तो पकड़ ही नहीं पाएगा, ए देखो लोग नहीं पीती जानी। तो गुरुजी ने बोला, "ये पिएगा।" तो माँ का दिल है ना, अब माँ को लगे हाय, तब बोरोसिल के ग्लासेस में चाय मिलती थी, और पतला ग्लास होता है, कितनी गर्म होती होगी है ना। और माँ को लगे मेरे बच्चे का हाथ जल जाएगा। वो बेचारा फिर भी ममता ऐसी होती है, उसने पकड़ा, सपोर्ट किया अपने बच्चे को, तीसरा भी चाय का पिलाया। और गुरुजी ने बोला, तू पीछे पीछे हट जा, तू एदे नेड़े ना आ। एक्चुअली जब गुरुजी डांटते थे ना, वो इंसान या हम सबको नहीं डांटते थे, वो डांट हमारे जो अंदर बैठे कर्म है, जो बुराइयां हैं, जो विकार हैं, उनको डांट पड़ती थी कि अब तुम जाओ यहाँ से, पीछे हट जाओ। हम समझते थोड़ी थे ये बातें। तो वो गुरुजी ने उसको बोला, लड़के को, कि गिलास एनू रख थल्ले, आपे रख। वो कैसे कर सकता था? गुरुजी ने बोला, एनू रख नीचे। उसने क्या किया, उसके जो आर्मरेस्ट होते हैं चेयर के, उसके ऊपर जोर डाला कि शायद। पर ये भी बहुत बड़ी बात थी कि जो कुछ नहीं कर सकता उसने फिर भी कोशिश की, जोर लगाया कि मैं ये नीचे रख दूं। नहीं किया गया। तो गुरुजी ने बोला, उठ, चल खड़ा हो। नहीं हो पा रहा था। गुरुजी ने अपना नीचे से हाथ ऊपर रेज किया, जैसे जैसे गुरुजी कर रहे थे, वो लड़का धीरे 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 खड़ा हो गया। मतलब जब वो खड़ा हुआ तो मैं तो डर गई। मैंने कहा ये रब्बा, ये तो इतना बड़ा जादूगर, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी। मेरे को लगता था छोटे मोटे चमत्कार चलो जो होते हैं, किसी का पता चल जाता है, कोई लड़के आया है, कोई क्या करके आया है ना। तो ये तो बहुत बड़ी वो होगी। मैं एकदम डर गई। मैं आगे आगे ही बैठी थी, मैं ना थोड़ी सी पीछे खिसक ली। मैंने कहा ये तो पता नहीं अब क्या होगा। तो संगत जी, उसका वहां आना कोई ये नहीं था कि महाराज जहां जिस जगह अपने घर में भी बैठा था, ये मेहर वहां भी हो सकती थी। लेकिन वहां इसलिए आया गया कि हम जैसे मूर्ख लोग वहां बैठे होते थे ना तमाशा देखने, कि ये क्या कर सकते हैं। तो वो हमारा जो बुद्धि थी ना कम, उसके लिए था कि मैं सिर्फ ये ही नहीं, मैं तो 3 लोग पलट के भी आपस में ऊपर नीचे कर सकता हूँ। और ये बिल्कुल फैक्ट है संगत जी, बिल्कुल फैक्ट है। पर नहीं समझ थी। चलो फिर भी महाराज का बहुत शुक्राना कि हम उस चीज के गवाह बने कि मेरा परमात्मा ऐसे 1 मिनटों में सबको ठीक कर देता है, कोई विद इन नो टाइम, नो टाइम। तो अब वो हो गया। तो उसके बाद गुरुजी ने बोला चलो लंगर खाओते जाओ। हमें बोला, हमने लंगर किया, वापस आ गए। जब रास्ते में वो लोग कहते, कमाल है,
मतलब सच में तू कहती थी ये तो बहुत ही कमाल है, कि देखो उसके कैसे रो रही थी, कैसे बचपन से ही वो ऐसा था और एकदम ऐसे गुरुजी ने कर दिया। तो फिर मैं उनको बोलूं, मेरे को बड़ा वो लगे कि मैं सही कह रही थी। मैंने कहा देखा, मैं आपको कहती थी ना कि आप मेरे साथ चलो, अब आप आया करो। और मेरे को ये लालच हो रहा था कि मेरे को बस पे ना आना पड़े, तो मैं इनके साथ गाड़ी पे आ जाया करूंगी। तो हर चीज के पीछे हम लोग बहुत लालची होते हैं। ये नहीं कि गुरु के लिए पैदल भी चलना पड़े तो तब भी वो परवाह ना करें, समझ ही नहीं थी। तो संगत जी ऐसे ही गुरु जी ना, वहाँ एक ऑपरेशन थिएटर भी बनाया हुआ था। एक कमरा था, उसके आगे कर्टन लगा हुआ था, और गुरुजी ना जिसको ठीक करना होता था उसको कहते थे नु ओटी च ले चलो। तो उसमें कड़छियां चम्मच इस तरह के उनके वो थे। तो मैं सोचती थी कि ये अगर अंदर ले जाते हैं, ये करते क्या होंगे इंसानों के साथ। जो भी अंदर जाता है लंगड़ा टेढ़ा दर्द से हाय हाय करता और बाहर हंसता हुआ आ जाता है। तो एक वो कम अकली लगाते थे कि हाँ अंदर जाके क्या करते होंगे। और मेरे को ना बड़ा डर लगता था, हाय ये तो किसी को भी बुला के कह, किसी दिन मेरे को ही ना कह दें कि आजा चल अंदर। तो ये तो अंदर पता नहीं क्या चीर फाड़ इंजेक्शन लगाएंगे। मैं तो बहुत डरती थी इंजेक्शन से। तो क्या करेंगे। और अब सोचती हूँ हाय उस वक्त गुरुजी ले ही जाते अंदर है, और ये जो बीमारियों ने किया हुआ है पूरा घेरा हुआ है, कम से कम ये ना होती। पर ये भी सोचते हैं कि इससे ज्यादा और कुछ भी हो सकता था जो महाराज ने जिंदगी दी हुई है। तो महाराज के ठीक करने के बहुत तरीके, ये नहीं था कि वो हमें ऊटी में ले जाएं तो तभी हम ठीक होंगे। और उनकी प्रेजेंस के उस ऑरा में बैठ के दुनिया तर गई। कोई जरूरत भी नहीं थी कि उनको ये सब दिखाने की, वो हमारे लिए करते थे महाराज, कि कुछ हमें अकल आए कि हम कहाँ बैठे हैं, किसके साथ बैठे हैं। तो ऐसे ही जलंधर की अभी चल रही है। जो लोग कहते हैं कि और नए सत्संग और क्या होंगे, ये सीरीज नहीं है संगत जी, ये अटूट सत्य है, अटूट। तो गुरु जी ना उस वक्त एक दिन मैं गई हुई थी जलंधर ही। तो गुरु जी ने, मैं हॉस्टल से चली जाती थी संगत जी। तो मैं मेरे को पास बुला के बोलते हैं कि इधर गल सुन। मैं क्या हाँ जी गुरु जी। कहते तेनू चाह बनानी आंदी है। मैंने कहा नहीं गुरु जी। उनको पता था कि इसको कुछ नहीं आता। तो कहते आज मैं तेनू ना चाह बनानी सिखाऊंगा। तो मैंने कहा ठीक है गुरु जी सिखाओ। मतलब हम गुरु जी के साथ ऐसे ही बोलते थे, हाँ जी सिखाओ, बड़ा ऐसे लेते थे जैसे अम, पता नहीं। अच्छा कोई ऐसा भी नहीं था कि एक वो होती ना झिझक सी, वो भी नहीं लगती थी। बहुत बार तो क्योंकि गुरुजी खुद खुलने देते थे हमें अपने पास बैठा के, मजाक कर लेते थे उस वक्त। बाद में गुरुजी ने बोलना कम कर दिया था जब एम्पायर एस्टेट गए थे गुरुजी। पर जलंधर में गुरुजी इतने विट्टी थे ना, और झट से एक की दो बातें भी बताते थे हमें। अच्छा है वे, हंसाते बहुत थे। तो कहते तू ऐ कर मेरे वास्ते चाय बना के लिया, और अद्धा दुध अद्धा पानी, फिर उबाला चंगी तरह दवा के चाह पत्ती पाई है, ते खंड घट ना पाई। मैनू फिक्की चाह नहीं पसंद, इलायची कुट के पा दी। मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैं गई गुरु जी के लिए चाय बना लाई, बैठ गई पास में। गुरुजी ने एक दो सिप पिए और मेरे को कहते चाह तो बड़ी चंगी बनाई है, हुन तू ऐ कर संगत वास्ते भी चाह बना लिया। वही मैंने कहा अभी एक कप तो ठीक था, मैं सबके लिए अभी अभी सीखी हूँ और अब गुरुजी ने अब सबके लिए बोल दिया है ना। कितना मतलब कितनी मूर्खता वाली बात है ना जो मैं बताती हूँ ना, मैं सच्ची बता रही हूँ। मेरे मन में बिल्कुल यही आया। मैंने कहा हो फंस गई मैं तो वैसे ही बनाने चली गई है ना, और ये नहीं पता कि उस मालिक का हुक्म था तू गई है, तू अपने आप से कुछ करने लायक नहीं है। अब मैं कहूँ कि कैसे बनाऊं, जितनी संगत थी चोरी चोरी पीछे से होके काउंट की, उतना आधा आधा करके मैंने बना ली संगत जी के लिए चाय। अब लगता है कि परमात्मा ने देखो कितनी बड़ी बात है कि खुद बुला के जो सिखाया। और आज भी टच वुड गुरु जी के नाम से जब भी चाय बनाती हूँ तो मुझे लगता है मेरे से गुरु जी बनवा रहे हैं, तो वही टेस्ट आ जाता है।
और जिस दिन मैं बेमन से बनाती हूँ ना संगत जी, इतनी गंदी चाय बनती है ना, क्योंकि बेमन से बनाती हूँ, लेकिन खुश होके बनाती हूँ और ये कहती हूँ ना गुरु जी चलो बनवाओ चाय, या आप ही बनाओ, तब बहुत अच्छी बनती है। तो ये सब भाव है। भगवान क्या भाव का भूख है, ना कि हमारी किसी चीजों का भूखा। और मैंने गुरु जी के लिए इतने लाख रुपए लगा के ये बनवा दिया ना, कुछ नहीं। अरे वो तुम खुद मालिक है सब चीजों का, तीन लोग का, कुबेर के खजाने उसके हैं। तो हमारे लाखों के फूल और लाखों के ये जो हम सोचते हैं कर्टन्स लगवा दिए, तो कोई कोई वो नहीं है अगर भाव नहीं है तो। ये दिखावे में नहीं है, सिर्फ भाव के भूखे हैं भगवान। अगर हमारा भाव है तो भगवान है हमारे बिल्कुल पास है। सिर्फ दिखावा कर रहे हैं या किसी चीज के लिए कि मेरा जो मैं करवा रहा हूं मैं आ जाती है, वहां भगवान बिल्कुल भी नहीं है। ये याद रखना और ये फील करके देखना आप। तो संगत जी, गुरु जी के ना चरण कमल धुल रहे थे जलंधर मंदिर में, एक बड़ी सारी परात के अंदर ना रोज रोज पेटल्स और बीच में शहद, कच्चा दूध, सारा कुछ डाल के ना गुरु जी के चरण धुल रहे थे। तो बैठे थे हम भी उसमें, मैं नहीं धो रही थी, मैं तो सिर्फ देख रही थी कि अच्छा गुरु जी की सेवा हो रही है। तो सच्ची भाव नहीं था इस बात का कि जाके तू भी खड़ी हो जा कोई हाथ लगा लेना, बैठी थी। और उसके बाद वो चरणामृत बांटा गया संगत में, ज्यादा लोग नहीं बैठे थे तो सब में दिया गया। और मैंने कोई मन से पिया भी नहीं, मुझे लगा कि ये मैं तो नहीं पी सकती। ये तो पहले चरण मलमल के धोए हैं फिर उसमें ये सब डाला है, पर पीना पड़ा क्योंकि सारे सामने थे। सच्ची बता रही हूँ कि अगर कोई ना बैठा तो मैं शायद गिरा देती, बहुत बहुत बेवकूफ थी। तो अब समझ आती है कि अगर मैंने वो नहीं पिया होता ना तो मैं आज जिंदा ही ना होती। मेरा जो इम्यून सिस्टम है दैट इज टोटली डेड। और एक विदाउट इम्यून सिस्टम इंसान आपके सामने बोल रहा है, बात कर रहा है, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ हिम। उसकी मेहर है, कृपा है। वो जैसे माँ बच्चों को, बच्चा कुछ खाता पीता नहीं तो माँ डांट के भी खिलाती है ना, और कई बार तो जबरदस्ती मुंह में डाल देती है। मेरे मेरे साथ भी गुरुजी ने वही किया हुआ है कि मेरा मन नहीं था, मेरे को फिर भी पिलाया, है ना। तो वो अमृत मेरे अंदर गया और वही मेरी जिंदगी बना हुआ है अब तक। तो जो चल फिर रहे हैं, जो बात कर रहे हैं, कैसे कर रही हूँ, सारे लोग मेरे इवन डॉक्टर्स हैरान होते हैं कि ऐसा पेशेंट हमने नहीं देखा, जो देखने में बिल्कुल नॉर्मल लगता है और प्रॉब्लम इतनी बड़ी है। तो महाराज वो छोटा कर देते हैं ना, हमें दुख आता है पता नहीं चलता, यही कृपा होती है संगत जी। तो ऐसे ही जलंधर की और बात है, गुरुजी ने जल प्रसाद बन गया क्योंकि पानी पीना था गुरुजी के लिए लाए, तो गुरुजी ने ना एक घूंट भरते ही ना मेरे को कहते आ तू पी ले। अब मेरे को, मैंने कहा कि हाय गुरु जी पीना ही नहीं सी तो फिर एक कुट भी क्यों भरिया गुरु जी ने, मैनू ही दे देंदे है ना। तो मैं इतनी मूर्ख वाली बातें हैं, गुरु जी भी अब सुन रहे होंगे ना तो मेरे को कहिए कमली है बहुत। तो मैंने गुरु जी को बोला हाय हाय फिर कुट भी नहीं भरना सी ना, है ना। गुरु जी तो जान ही जान सब पता था, और उनको ये भी पता था कि इस शरीर को चलाने के लिए मुझे कितने अमृत की जरूरत है, तो मेरे को तो उन्होंने देना ही था ना। पास बैठा के पिलाया गुरु ने, पीला अनु। मैं अब सोचती हूँ कि जितनी मेडिसिन मेरे अंदर जाती है तो वो सब का वो जो साइड इफेक्ट नहीं हो रहा तो वो अमृत की वजह से है। दवाई गुरु जी कहते थे देखो, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है डॉक्टर पास जाओ दवाई लो, मेहर मेरी चलेगी, अगर उसकी मेहर नहीं तो दवाई भी नहीं लगेगी। तो बहुत शुक्राना मेरे मालिक, बहुत शुक्राना आपका, आपने हम जैसे मूर्खों को अपने साथ रखा, हमें जिंदगी दी, हमें हर पल हमारा साथ देते हो, हर पल अपनी छत्र छाया में रखते हो। तो संगत जी जब जो नए जुड़ते हैं ना
जो अब जुड़ रहे हैं, या कब 2 साल 4 साल अब आज जुड़े हैं, मान लो कोई आज जुड़ा है, तो वो कहते हैं हमारे पे बहुत कृपा है मालिक की, हमें बहुत मिल गया, इसमें कोई शक नहीं है। जो अब जुड़ रहे हैं ना, उनको परमात्मा बहुत मेहरबान है, पर उनको बड़ा संभल के चलना होगा। वो क्यों? परमात्मा अपनी राह पे लाने के लिए ये भी उसकी माया अट्रैक्ट करता है, चोगा डालता है कि आजा तू, ये दुनियावी छोड़ के काम तू मेरे पास आजा, मेरी राह पे चल, कोई अच्छाई के काम कर। इसलिए वो इतना देते हैं, नए जुड़ जुड़ रहे हैं जो, उनको इतनी बख्शिश कर रहा है मेरा रब उनके ऊपर। लेकिन उनको, मैं एक बात कहूँ कि बहुत संभल के चलना। जब ये एग्जाम लेते हैं ना, तो फिर जो निचोड़ते हैं ना, उसके लिए भी तैयार रहना। जो भाग जाते हैं इस डर से, ये कोई, मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, मैं आपको उस राह की बात कर रही हूँ, इतनी सुच्ची और इतनी अच्छी राह है ना। अगर वो तेरे, वो कहते हैं ना, तेरे को मिलने के लिए कांटों आग और पत्थर पे भी चलना पड़े ना, तब भी मैं पीछे नहीं हटूं। तो क्या ये थोड़ी है कि जो गुरुजी को उस टाइम संगत मिली थी, जो जब गुरुजी चोले में थे, उनको कोई दुख तकलीफ नहीं है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, दिन रात की कोई वो ऐसी बात, हर पल है। लेकिन डामाडोल नहीं होना हर वक्त। अगर ये महसूस करोगे कि वो मेरे साथ है, ये प्रॉब्लम आ भी गई तो वो उसी की दी हुई है, और उसका दिया हुआ गलत हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। तो जब ये सोच आ जाती है ना, तब हम उसके सच्चे प्यारे बच्चे बन जाते हैं। तो जब ये संगत जी, कभी कभी मत डोलना, उस पे विश्वास है ना, ये बहुत बड़ी मेहर है। और हमेशा ये मांगना है कि तेरा भरोसा है ना, वो हमेशा बना के रखना, और तेरे चरणों की सेवा देते रहना परमात्मा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जिस दिन ये मांग लिया ना, उस दिन किसी चीज की कमी भी नहीं रहेगी, नो डाउट। ये जो कर्म थोड़े बहुत काटने हैं, ये काटने पड़ेंगे। अगर उसकी छत्र छाया में काटेंगे ना, तो पता नहीं चलेगा। तो ये बहुत बड़ी बात है। अगर भरोसा आ जाए तो उसकी मेहर है, ना आए तो ये भी मैं कहूंगी उसी का वो है, क्योंकि और शायद बहुत बड़े कर्म आपके पड़े हैं जो आपका भरोसा उठ जाता है। संगत जी, इसके बाद जब गुरुजी चंडीगढ़ चले गए थे, चंडीगढ़ भी हम गुरुजी के पीछे पीछे, जब गुरुजी एम्पायर स्टेट शिफ्ट हो गए थे, तब भी हम गुरुजी के पीछे पीछे। पर ये मेहर रही परमात्मा की कि हम गुरुजी जहाँ जाते थे, उन्होंने हमें कभी नहीं कहा था कि हम तुसी इन्ने दिन नहीं आना, यो उन्ने दिन नहीं आना। ये बहुत बड़ी कृपा रही कि जहाँ जाते थे वहां चले जाते थे पीछे। तो मैं, मेरी शादी हुई तो उसके बाद शादी हुई तो मैं, गुरुजी एम्पायर एस्टेट थे, बीच में कभी कभी जलंधर भी आ जाते थे गुरुजी। तो शादी के एकदम बाद ना, गुरुजी ने संगत भेजी, तब गुरुजी जलंधर आए हुए थे, तो वहां से संगत भेज दी गुरुजी ने कि डॉक्टर दे मुंडे दा वह जाओ। तो अब वेरी नेक्स्ट डे हमने गाड़ी ले ली थी, और हमने कहा चलो गुरुजी की आशीर्वाद ले आते हैं। तो हम चले गए गुरुजी के पास। गुरुजी ने एंटर करते ही बोले, क्यों मैनू आपदी नवी गड्डी दिखाना आए हो? तो हमने कहा नहीं गुरुजी, हम आपका आशीर्वाद लेने आए हैं, क्योंकि आप तो आए नहीं थे, तो आशीर्वाद लेने आए हैं। तो बस गुरुजी से मिले, और लंगर करते ही हमने आज्ञा ली गुरुजी से। गुरुजी कहते नहीं तुसी आज नहीं जाना, आज इत्थे रुको। तो मेरे फादर इन लॉ ने बोला, नहीं गुरुजी, मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मेरे को जाना पड़ेगा दिल्ली। वैसे हम संगत जी अबोहर से ही हैं, और हम वहाँ भी बिजनेस था हमारा नोएडा में। तो मैं शादी के बाद वहां रही थी, तो इसीलिए वहां एम्पायर स्टेट रोज जाना हो जाता था। तो गुरुजी ने ना 3 बार बोला नहीं जाना, तो तीसरी बार कहते चल ठीक है जाओ फिर। गुरुजी को ना वो हो जाता था कि हम सारे क्या बताएं कि मानते ही नहीं थे। गुरुजी कहते थे ऐ करो, तुसी मनदे नहीं हो मेरी, सच में कहते थे। और हम सच में सारे ना, चुना तो जरूर था उन्होंने हमें सबको, पर ना, वो कहते हैं ना, बेवकूफों की कैटेगरी।
शायद ज्यादा बेवकूफ थे, इसलिए गुरुजी ने अपने साथ रखा। नई संगत ज्यादा समझदार है, इसलिए गुरुजी ने बोला कि ये तो जल्दी समझ जाएंगे। हम जैसे नहीं समझ पाए तो साथ रख लिया। तो जैसे ही हम गाड़ी में बैठे, अ, बैठे नहीं, जैसे ही बाहर निकले तो हमने क्या देखा, गाड़ी के ऊपर इतना बड़ा पेड़ गिरा हुआ है गाड़ी की छत पे। तो अभी एक दिन हुआ है गाड़ी लिए और छत पे पेड़ गिरा हुआ। तो पर सेवादार अंकल सारे मिलके उन्होंने हटाया। आप अब सोचो कि पेड़ गिरने के बावजूद गाड़ी के ऊपर एक भी स्क्रैच नहीं था। फटाफट हम वापस अंदर गए तो गुरुजी हंसने लग गए। क्यों फिर जाना है? गुरुजी ने बोलिया ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਔਰ ਮੈਂ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਵਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁੜਨਾ ਸੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ एक्सीडेंट हो जाना ਸੀ और किसी ने नहीं बचना ਸੀ। तो वही ना, कि इतनी समझ होती तो एक बार कहने से ही मान जाते। फिर गुरुजी ने वहां किसी संगत के घर हमें ठहराया, फिर अगले दिन इजाजत दी कि हुन जाओ। तो संगत जी, मैं जैसे आपको बताया है, एंगेजमेंट हो चुकी थी, हमने डिक्लेयर नहीं किया था। तो मेरी 1.5 साल हो गया था एंगेजमेंट को। तो मैं लोकल होने के लिए तो वो मेरे पेरेंट्स बहुत वो करते थे कि शादी की डेट फिक्स नहीं कर रहे, क्योंकि अभी उस मेरे हस्बैंड की सिस्टर की शादी नहीं हुई थी। वो बड़ी थी इनसे, तो वो कहते थे कि जब तक इसकी नहीं होती हम लड़के की नहीं करते। तो बड़ा वो लोकल होने की वजह से फैमिलीज तो लड़की वालों पे प्रेशर आ जाता है ना। हालांकि वो मानते नहीं थे मेरे पेरेंट्स गुरुजी को। तो उन्होंने, मेरे फादर ने ना और मदर ने घर में ही बैठे कह रहे थे कि हम ना इनके गुरुजी को बोलते हैं कि इनको समझाओ कि हम लोकल रहते हैं शादी के लिए। संगत जी, इसमें वो नहीं है, देखो कोई किसी को भी माने, जरूरी नहीं कि गुरुजी के स्वरूप को लेके माने। गुरुजी कहते थे किसी ਨੂੰ भी मन्नो पर एक ਨੂੰ मन्नो, शिद्दत नाल मन्नो, पूरा भरोसा रख के मन्नो। अब देखो, वो ये तो नहीं कि जो सिर्फ गुरुजी को मानेगा गुरुजी उसी की सुनेंगे, जो गुरुजी के स्वरूप के हिसाब से उनको नहीं मानेगा तो गुरुजी नहीं सुनते। सारी दुनिया ही गुरुजी की बनाई हुई है ना? किसी भी रूप में आप भगवान को मानते हो तो गुरुजी, वो उन्होंने तो अपने घर में बात की है। तो इतने में गुरुजी ने मेरे इन लॉज को फोन किया कि मेरे को आज ही आके मिलो। तो इनको जाना पड़ा। इनको लगा कि गुरुजी एकदम कैसे बुला रहे हैं, पता नहीं था इनको। तो जब गए तो गुरुजी ने जाते ही बोला, मैं डॉक्टर तेरे मुंडे दी ब्याह दी डेट फिक्स करती है। गुरुजी का वो देखो उपकार, गुरुजी का प्यार हर किसी के लिए, चाहे वो गुरुजी को उस रूप में नहीं मान रहे तब भी। तो वो हैरान हो गए, कहते गुरुजी ਐਵੇਂ ਕਿਵੇਂ, ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ कहते मैं डेट फिक्स करती है, ब्याह ਤਾਂ होना ही है इस डेट ਨੂੰ है। अब मेरे जो फादर इन लॉ थे, वो उनको पामिस्ट्री का बहुत शौक था, एस्ट्रोलॉजी का। उन्होंने फटाफट अपना बैग में से पाम टॉप निकाला। टिक 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 टिक, हो गुरु जी, ये तो श्राद्ध चल रही है, तुसी डेट बदलो। गुरु जी कहते डेट तो नहीं बदली जाएगी, ब्याह तो आही डेट नु आएगा। अब महाशिव ने फिक्स कर दिया तो कौन रोक सकता है ना इस चीज को। तो दो बार कहा, गुरुजी ने कहा मैं मेरे वचना तो परे नहीं हुंदा। तो डेट फिक्स कर दी। रात को मेरे इन लॉज ने मेरे पेरेंट्स को कॉल की कि हमने तो शादी की डेट फिक्स कर दी है। तो मेरा कहने का ये भाव है कि आप में जो संगत सुन रही है, अगर आप किसी और नाम से भी परमात्मा को प्यार करते हो, याद करते हो, तो उसी राह पे चलते रहो। बस प्यार करो, भाव से करो, भाव होना बहुत जरूरी है। तो संगत जी, मेरी शादी श्राद्धों में गुरुजी ने फिक्स कर दी और हो गई। तो सब ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं। तो गुरुजी ने हमें
क्या वहम भरम भे उन चीजों से निकाला था जो कि हम फिर रिचुअल्स में पढ़ते जा रहे हैं। वहम हया दिन ऐ नहीं करना, फलाना दिन वो नहीं करना। अच्छा श्राद्ध आ गए ता तो गुरुजी तो कहते थे कर दे क्यों श्राद्ध, क्यों पूछदे हो, नहीं पूछने चाहिए। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਤਮਾਵਾਂ ਇੱਥੋਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਸ਼ਰਾਧਾਂ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾ ਕੇ। ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, व्रत ना रखा करो। पर सारे लोग अपने हिसाब से ही करते हैं बहुत कुछ। नहीं समझा सकते, जब परमात्मा आके नहीं समझा सका तो हम तो सारे नाचीज हैं। बस ये जरूर है कि जो परमात्मा के बोल हैं उस वक्त महाराज ने जो कहा व्याख्यान किए वो हम एज इट इज आप सब लोगों के सामने वो रखते जरूर हैं। बाकी आप सबकी मर्जी है ना। तो ऐसे ही एम्पायर स्टेट में एक दिन की बात है कि रोज गुरुजी ने शाम होती थी हमें लगता था गुरुजी के पास जाना है बस भाग लो, है ना। पर गुरुजी की ये मेहर थी कि जैसे बहुत लोगों को कह देते थे हूं तो 15 दिन नहीं आना, हूं तो 6 महीने नहीं आना, है ना। हमारी अभी उनमें से बारी नहीं आई थी ये कहलाने की। हम बड़ा वो अपने आप को कुछ समझते थे कि गुरुजी हमें रोज बुलाते हैं। और लंगर के टाइम गुरुजी बहुत सारी फैमिलीज को कह देते थे चलो चक्को टब्बर ते जाओ। तो हमें कह देते थे नहीं लंगर करके जाना है। मतलब ये वो नहीं था, तब हमें कुछ और लगता था हम पता नहीं कितने स्पेशल हैं, ये इम्पोर्टेंट है। पर ये नहीं पता था हमारे कर्म इतने गंदे हैं, इतने खराब हैं कि महाराज ने वो कटवाने हैं लंगर खिला के अपने सामने बैठा के। अब समझ आती है कि शुक्राना मेरे परमात्मा मेरे मालिक कि आपने हमारे लिए इतना किया कि उसका शुक्राने करने मुश्किल है। तो एक दिन की बात है हमारा कुक ना छुट्टी पे चला गया था। तो अब मेरे माइंड में वो गुरुजी कहते थे मेनू कदी फॉर ग्रांटेड ना लेना। और ये बिल्कुल सही है। ये उसका मैं आपको एक जीता जागता एग्जाम्पल दे रही हूँ और ये वाकई फैक्ट है। तो मेरे को लगा चल गया तो गया, दिन में मेड काम कर जाती है, अब रात के खाने की वो, और रात का खाना तो गुरुजी के पास ही होता है हमारा। बात बन गई छुट्टी, है ना। तो उस दिन गए, मत्था टेका। मत्था टेक के ही गुरुजी ने साथ के साथ कह दिया कि डॉक्टर अपना टब्बर चक ते जा, शो इज ओवर। अब ये बात हुई बाकी सबके लिए तो ठीक, मेरे को लगा मर गए। अब जाके खाना बनाना पड़ेगा, इन सबको खिलाना पड़ेगा। खाना बनाना हमें कोई बहुत अच्छा या आता उता नहीं था। और ना ही कोई ऐसा कोई भाव था खाना बनाने के लिए कि बनाना है, कुछ भी नहीं। तो मेरे को तो बड़ी मैंने कर ला, गुरु जी देखो रोज खिला देते हैं और जब आज जरूरत है आज हमें कह रहे हैं जाओ। मैं बड़ा क्रिप करने लगी इस बात के लिए, सत्संग सुना और बस उठे और अब कहा है तो जाना ही है। अब मैं बहुत चूं चूं सी करती हुई अपने बाहर जाके शूज पहन रही हूँ और टह टह करते जैसे कोई नहीं बच्चे करते हैं वैसे, एग्जैक्टली वैसे मैं करती गाड़ी में बैठ गए। अब इतने में पीछे से रघुवीर अंकल की आवाजें आई हैं, डॉक्टर साहब तो गुरु जी बुला रहे हैं। तो हमें लगा पापा को बुलाया होगा चल जाएं। और मेरे को तो बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा था आज कि गुरुजी ने ऐसे कह दिया। जहाँ इतने लोग खा रहे थे हम भी खा लेते, गुरुजी को क्या फर्क पड़ना था, है ना। अपने मन में गुरुजी से लड़ाई कर रही हूँ। तो इतने में वो उतरे तो कहते नहीं नहीं सारे आनू बुलाया है गुरुजी ने। मेरे तो कहते हैं ना बच्चन दे बस, क्योंकि आगे पीछे देखा नहीं पर हाथ में शूज पकड़े हुए हैं और भागी। हम्म अब क्या हुआ, गुरुजी ने देखा आ गई है, गुरुजी ने ना इशारे से कहा तू इत्थे बह मेरे को। मैं बैठ गई फटाफट। गुरुजी ने क्या खाओ भी ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ लंगर खाओ। वही 4 जने। मैं एक्चुअली खिलाने का मेरा खुद के खाने का ये था कि मैं बहुत बहुत ही कम खाती थी और अब भी मेरा कोई ऐसा नहीं होता कि मैं चपाती वगैरह खाऊं शौक से, नहीं खाती। तो 2 चपाती भी मैं बड़ी मुश्किल से खाती होती थी गुरुजी का जब लंगर था। अब सबने अपने 3 लोग थे वो तो खा के उठ गए, मेरे अभी 2 चपाती नहीं खत्म हो रही। अब मैं खा रही हूँ धीरे धीरे, जब दूसरी खत्म होने वाली थी तो गुरुजी ने हाथ ऊपर किया, हाथ में चपाती आई, प्रसाद निकालते थे गुरुजी।
मेरी प्लेट में। मैं वो मैंने कही ये क्या, खानी अभी खत्म ही की, तीसरी, चौथी, पांच, छः, सात, आठ, पता ही नहीं है अब, मेरे को याद भी नहीं कितनी, पर इतनी ज्यादा चपातियां गुरुजी ने। मेरी आंखें बाहर होने को हो गई। मैंने कहा, "हाय रब्बा, कहाँ फंस गई।" मैंने तो आज ऐसे ही कह दिया कि हाय खाना खिला देते, इससे अच्छा तो भूखी ठीक थी मैं, है ना। मतलब हम देखो कहीं परमात्मा को ना कहीं का नहीं छोड़ते हैं। वो दे तो माड़ा, ना दे तो माड़ा, है ना। संभालना भी तो नहीं आता ना हमें। तो हमारी जो वो इंसानों की फितरत ही ऐसी है। तो गुरुजी ने, पर फिर वो सोचती हूँ गुरुजी ने जो वो खिलाया वो सब किया हुआ है। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि इतना गुरुजी महाराज के हाथ का प्रसाद खा के जिंदा हैं। इतनी जो प्रॉब्लम्स हर तरह की, हर तरह की आती है, देखो हर इंसान की जिंदगी में जो आ रही हैं उसको सहने की शक्ति मिल रही है। जो फिजिकल प्रॉब्लम्स हैं वो हैं बॉडी के अंदर, लेकिन आपको फील नहीं हो रही, ये उस महाराज की कृपा से है। तो मैं बहुत बहुत महाराज का शुक्र अदा करती हूँ कि उन्होंने इतना अपने पास रखा, इतना अपना, जितना वो अपनापन करते हैं क्या हम उनके साथ उतना कर पाते हैं। हम दुनियावी उस चीजों में भर के फिर उनको 24 घंटे हर मिनट सेकंड में क्या उनको याद कर पाते हैं, नहीं ना। तो कितनी मजा तो तब है ना कि एक पल, सेकंड के भी हजारवां लाखवां हिस्सा भी हम उसको कभी ना भूलें। ये है शुक्राना। फिर ये मैं, फिर हम क्या कहते हैं कि अगर उसकी मेहर होगी तो याद रखेंगे ना। अरे हम खुद भी तो कुछ एफर्ट करें, हर वक्त वो तो करता ही है कि हाँ ये मेरे बच्चे हैं, सारे मेरे बच्चे हैं, मेरी शरण में रहें, है ना। तो ऐसे ही गुरुजी ने ना एक बार मेरे बैठे बैठे, जब गुरुजी सचखंड का प्रसाद आता था ना तो उनके हाव भाव बदल जाते थे गुरुजी के। तो पता चलता था कि अब बहुत बड़ा कुछ होने वाला है। तो महाराज ने ना ऊपर हाथ किया, मिश्री आ गई और मेरे को बुला के कहते, तो अल्लाह आ प्रसाद तेरे वास्ते है, ये किसी ਨੂੰ देना नहीं है, ते हमेशा अपने कोल रखना है, जब तक तू जिएंगी आ प्रसाद बिल्कुल तेरे नेड़े होना चाहिए, तेनू कभी कोई तकलीफ नहीं होएगी। मैंने क्या किया, लिया एक पेपर नैपकिन में रखा और मैंने आते ही अपने लॉकर में रख दिया। तब दिल्ली रह रही थी मैं। उसके थोड़े टाइम बाद ही ना हम अब मैं अब और शिफ्ट हो गई थी फिर। दादा दादी रहते थे मेरे हस्बैंड के, तो उनके पास आ गए थे हम, वो अकेले थे। तो मैं वो प्रसाद भी साथ ले आई, बस इतना ध्यान था कि गुरुजी ने बोला है ये हमेशा अपने साथ रखना है, लॉकर में रखना है, बहुत संभाल के रखना है। तो ठीक है, ले आई। उसके बाद कुछ टाइम बाद क्या हुआ कि उसके 2007 की बात है संगत जी, जब गुरुजी ने चोला छोड़ा। ये मार्च, गुरुजी मई में चोला छोड़ा, तो ये भी कोई फरवरी मार्च की बात होएगी। बाहर कोई संत टाइप, कोई वाइट कपड़े वाइट पगड़ी में आए। तो उन्होंने बाहर गेट पे बोला कि मुझे अंदर सोनिया से मिलना है। तो जो गेटमैन था वो अंदर आया, उसने मेरे को बोला, मैडम आपसे कोई बाहर मिलने आया है। मैंने पूछा कौन है, कहता ये तो नहीं पता कोई, पर कोई संत लग रहा है, सफेद कपड़े पहने हैं, और उन्होंने बोला सिर्फ आपका नाम लिए। तो मैंने बोला ठीक है उनको बैठाओ, मैं आती हूँ। मेरा बेटा बहुत छोटा था, बहुत छोटा था तब। तो मैं वहां गई तो जाते ही कहते कि बेटा तेरे पास ना एक प्रसाद है जो तेरे लॉकर में पड़ा है, मिश्री पई है, मैनू तू वो दे दे। मैंने बोला, मैं हैरान, मैंने कहा इनको कैसे पता, ये बात तो मेरी फैमिली में भी शायद सबको नहीं पता। तो मैंने बोला आप कौन, कहते मैं ना श्री चंद जी दी फैमिली चो आया। अब मेरे को तो पता ही नहीं श्री चंद बाबा और श्री चंद कौन है। अब तो पता है महाराज की कृपा से कि गुरु नानक देव जी के बेटे का नाम श्री चंद है। वो भी शिव अवतार में आए थे इस धरती पे। तो मैंने बोला वो कौन है। तो उन्होंने बोला कि ऐसे हमारा कोई सेवा चलती है वहां पे, मैं वहां से आया हूँ, तो मैं उसी खानदान से हूँ। तो तेरे पास है, तू बस वो मेरे को दे दे।
अब मुझे समझना है कि इस बंदे को कैसे पता। फिर मुझे लगा कि भाई इसने आगे मांगा है तो कोई तो बात होएगी ना। मैं गई अपने वहां लॉकर से निकाला प्रसाद और दे दिया। फिर कहते तेरे ਉੱਥੇ ही ना ਤੁਹਾਡੇ घर ਦੇ अंदर एक ना संत ਦੇ ਸਰੂਪ पे है। गुरु जी तब ना क्लिप वाले स्वरूप बांटा करते थे, छोटे छोटे स्वरूप, पीछे क्लिप लगा हुआ था। तो गुरुजी ने ना सेवा दी थी कि तुम लोग ना ये बहुत सारे बनवाओ और जहां भी जाओ बांटा करो। तो बहुत गुरुजी को वहाँ एम्पायर स्टेट में भी दिए हुए थे भी। और उसके बाद जो बचे हुए थे कोई 200-250, वो एक ब्रीफ केस में पड़े हुए थे। तो गुरुजी की बात, गुरुजी के बारे में बताते तो स्वरूप भी दे दिया करते थे। तो तब हमें हैरान हुई कि इसको कैसे पता कि वो स्वरूप भी एक ब्रीफ केस में पड़े। कहते वो मेरे को सारे दे दो। ठीक है, भी कोई इतना ही जानी जाना है तो दे दिए। आप सोचो वो, आई डोंट नो वो कौन था, उसने ऐसा हिप्नोटाइज किया मेरे को और सारा सामान वो बंदा ले गया मेरे से। और जैसे ही वो लेके गया रात को ही मेरे को प्रॉब्लम शुरू हो गई। मेरी इतनी तकलीफ हो गई, मेरी रातों रात वाटर रिटेंशन हो गई बॉडी में, मेरा 20 किलो रात रात में वेट बढ़ गया। मेरी किडनी इफेक्टेड थी। मेरे को इतनी प्रॉब्लम जबरदस्त हो गई किडनी की कि मैं चीखें मारती थी। मेरे को फीवर इतना हाई हो गया, समझ ना आए कि इसको हो क्या गया रातों रात। और बस फिर पता चला कि किडनी प्रॉब्लम हो गई है। फिर फटाफट चंडीगढ़ लेकर गई, वहां पीजीआई में मेरा ट्रीटमेंट अभी भी चल रहा है। उसके बाद मुझे ल्यूपस नेफ्राइटिस होता है कि आपका ऑटो इम्यून सिस्टम डिजीज होती है, वो भी हो गई। तो महाराज ने तो बोला था जब तक ये तेरे पास रहेगा तेरे को कुछ नहीं होगा। तो पर फिर ये लगता है कि महाराज वो भी बंदा आया तो वो भी तो हमारा कसूर नहीं है ना। फिर ये हम क्वेश्चनिंग बहुत करती हूँ मैं। फिर मैं कहती हूँ कि महाराज ने ना कर्म और कटाने होंगे फटाफट सारे जन्मों के, इसलिए वो भिजवा दिया और अब मेरे कर्म कटा रहे हैं। तो बात ये है कि अब हर चीज को पॉजिटिव लें तो बात बनती है ना। मैं बिल्कुल बेड रिडन हो गई थी संगत जी, बिल्कुल मैं इतने डिप्रेशन में चली गई थी। सब लोग बताते हैं, मुझे याद भी नहीं है, कहते तेरी आंखें अटक गई थी, सिर्फ छत देखती थी। और सब कहते थे 1 या 2 दिन, कितने दिन जिएगी कुछ नहीं पता। पर महाराज ने मेरे बच्चे के लिए मुझे उस इतनी गहरे संकट में से भी मेरे को निकाला, मुझे जिंदगी दी। बहुत बहुत मुसीबतों से निकाला महाराज ने मेरे को। बात यह है ना कि जो महाराज कहते हैं ना, हम बिल्कुल उस चीज पे चलते भी नहीं है, भटक जाते हैं। तो उसका होने के लिए ना बहुत कुछ करना पड़ता है, बहुत कुछ करना पड़ता है। और संगत जी मैं बहुत सारे सत्संग में बड़े घंटे लग जाएंगे, बहुत सारे घंटे लग जाएंगे। तो मैं ये कहना चाहूंगी, मैं एक सत्संग अभी लेटेस्ट मैं आपको बताती हूँ, फिर उसके बाद ना मैं आपसे ना आज्ञा लूंगी, क्योंकि सबके वो एक टाइम लिमिट होती है। तो महाराज ने मेरे को पतासा प्रसाद भी दिया था। तो पतासे बांट देते होते थे कभी कभी गुरुजी। तो पतासा दिया, वो मैंने ना उस वक्त खाया नहीं, पर वो मुझे रखने के लिए तो बोला ही नहीं था गुरुजी ने। दिया, मैंने उसके ऊपर लिखा गुरुजी और मैंने ना वो रख लिया अपने बैग में। और वो पतासा प्रसाद अभी भी है। 2020 में फ्लड आए अब अबोहर की साइड काफी, जब कोरोना था। तो बैल्कनी में हमारे गुरुजी का एक मैंने लगाया हुआ था अलग से सिस्टम, बड़ा सुंदर, कि मैं निकलते भी मेरे को गुरुजी दिखाई दें बस हर वक्त। ये भावना है अंदर, पागलों वाली है मेरे अंदर। तो सारा कुछ डूब गया, सारा 7 डेज हमारे घर के अंदर पानी रहा। निकलने का भी पता नहीं क्यों नहीं हो पाया। वो जिस ऑल्टर पे मैंने गुरुजी का स्वरूप और सारा सामान रखा हुआ था, जो हमने खुद गुरुजी की पिक्चर्स क्लिक की थी उस वक्त की, वो एक एल्बम अलग से है। गुरुजी का जो भी थोड़ा बहुत हमारे पास प्रसाद के रूप में सामान है, तो वो भी वो मैंने ना वहाँ ड्रॉर्स थे, ड्रॉर्स के अंदर ही रखा हुआ था। संगत जी आप ये देखो, सारा सामान वहां खराब हो गया। 7 डेज लकड़ी पानी में हो या सामान सब कुछ खत्म हो जाता है। ड्रॉर के अंदर वो एल्बम बिल्कुल सेफ थी, पानी के अंदर, पानी के अंदर वो पतासा बिल्कुल सेफ था, घुला नहीं था। नहीं तो वो तो एक शुगर होती है ना, शुगर तो आप 5 मिनट पतासे को पानी में डाल के रख दो वो घुल जाएगा, खत्म हो जाएगा। और कागज,
पेपर नैपकिन, वो वैसे ही गल के खत्म हो जाएगा। लक्कड़ पत्थर सब गल गए थे, लेकिन वो प्रसाद और एल्बम वैसे पड़ी हुई। हमने जब निकाली, बिल्कुल सूखी हुई साफ, वो मेरे पास है। तो ऐसे मैं अभी पिछले साल से गुरुजी ये पता नहीं क्यों शेयर करा देते हैं। तो मैंने पिछले साल पहली बार ये बात शेयर की कि ऐसे वो सूखा निकला। तो मेरे को किसी की कॉल आई चंडीगढ़, मैं तब चंडीगढ़ में थी। तो कि आपके पास वो है तो आप प्लीज मेरे को थोड़ा सा दे देंगे। मेरे ब्रदर इन लॉ बहुत यंग है, लेकिन उनको ना लास्ट स्टेज का कैंसर डिटेक्ट हो गया है, पीजीआई में है। तो अगर मिल जाए तो कहते, वैसे हमें पता है कि डॉक्टर ने उनको हार्ट बस ज्यादा से ज्यादा 1 वीक की लाइफ बताया कि उनके पास है। तो हम चाहते हैं कि चलो वो तो इस दुनिया से जा रहे हैं, तो गुरु जी का प्रसाद उनको लग जाए, ताकि उनको मोक्ष मिल जाए, ज्यादा तकलीफ ना हो जिस पेन में वो हैं। तो मैं ना उनको मना नहीं कर पाई, मैंने कहा अच्छा ठीक है आप आ जाओ। मैंने लोकेशन भेजी, अगले दिन वो पीजीआई से सीधा वो लेडी जिनके हस्बैंड थे और उनका बेटा, वो दोनों आ गए मेरे पास। तो थोड़ा सा मैंने एक कण कण दे दिया उसमें से, तो मिश्री में मिला के वो लोग गए। उन्होंने उनको, क्योंकि अगले दिन उनका पेट स्कैन था, तो दे दिया होगा, ठीक है चलो ले गए। परमात्मा, हम तो ये कहते हैं सबका भला हो। तो उसके बाद उनका पेट स्कैन हुआ, तो 1 वीक के बाद उनका फोन आया। मैंने ही किया, मैंने कहा मैं पूछूं उनका क्या हाल है। तो उस नंबर, हालांकि मैंने सेव नहीं किया हुआ था नंबर, मैंने ढूंढ के कि कॉल आई थी, मैंने कॉल की, मैंने कहा उनका क्या हाल है, आपने बताया नहीं। कहते सॉरी हम आपको बताना भूल गए कि उनका अगले दिन पेट स्कैन हुआ और वो क्लियर था, कैंसर फ्री, लिवर उनका कैंसर फ्री था। मैं एकदम, जैसे सांस रुक जाती है ना, मेरी सांस रुक गई उस वक्त। मैंने कहा मेरे परमात्मा, मेरा मालिक इतनी कृपा करता है कि लास्ट स्टेज का कैंसर, पीजीआई ने उनको बिल्कुल जवाब दे दिया हुआ है और ये कह दिया है कि आप इनको घर ले जाओ, हमारा ट्रीटमेंट कंप्लीट हो चुका है, अब इसके आगे हम कुछ नहीं कर सकते। कहते उनका तो कैंसर फ्री आ गया, लेकिन डॉक्टर ने ये बोला है कि इनका लिवर ट्रांसप्लांट कर देंगे और ये बिल्कुल नॉर्मल लाइफ लीड करेंगे। तो मैंने कहा चलो, इतने बड़े दुख से छोटा कर दिया, और क्या चाहिए। चलो ठीक है, ये बात हो गई। और उसके बाद उनकी कोई कॉल नहीं आई, कुछ नहीं। मैं भी चलो ठीक है, हो गया सब, चलो अच्छा हो जिसका भी हो। अभी 2 महीने पहले की बात है, सुबह उठी, मेरे को एक मैसेज आया हुआ उसी नंबर से। कहते हम आपको बताना चाहते हैं कि उनका लिवर ट्रांसप्लांट भी नहीं करना पड़ा, उनकी कोई मेडिसिन नहीं है, और उनका लिवर बिल्कुल ठीक काम कर रहा है, वो एक बिल्कुल अब नॉर्मल है। और मैं देखे, मैंने कहा महाराज आपकी इतनी कृपा, हे परमात्मा ऐसे ही सब पे बरसाना, सब पे ऐसी कृपा करना। तो महाराज ये नहीं कि जब फिजिकल फॉर्म में थे तभी करते थे, देखो महाराज अब भी कर रहे हैं। उसके लिए क्या है, उसके लिए हमें सिर्फ फेथ, उसका विश्वास, उस पे हर वक्त उसके साथ जुड़े रहने का वो है। और कुछ भी नहीं मांगते परमात्मा हमारा, मैं हमेशा कहती हूँ भाव मांगते हैं गुरुजी, और कुछ नहीं मांगते। और डिसिप्लिन जो सबसे जरूरी है, अगर डिसिप्लिन में हमने सत्संग नहीं करना, डिसिप्लिन में रह के उनकी आज्ञा में रह के नहीं चलना ना, तो कोई फायदा नहीं है संगत जी। बाकी शो ऑफ करना तो फिर वो तो वो फिर वो बात नहीं बनती ना, बिल्कुल नहीं। और सबसे इम्पोर्टेंट, जब सत्संग होता है उसमें शब्द गुरबानी का ही मतलब है। बाकी किस गुरु जी की प्रेस में गाने गाए जाते हैं, जरूर गाएं। जो हमारे सिंगर्स हैं बहुत अच्छा गाते हैं, क्या मन मोह लेते हैं। लेकिन उनको हमने गुरु जी का गुरबानी शुरू होने से पहले सुनना है, जब गुरबानी आरती के बाद सुनना है। खूब सुनो, जितना मर्जी सुनो। वो भी हम गुरु जी से ब्लेस्ड हैं कि उनको इतनी प्यारी आवाज दी है, सारा कुछ दी है। लेकिन महाराज के ऊपर तो नहीं है। महाराज खुद कहते थे 2 घंटे शब्द गुरबानी होनी चाहिए, उसके बीच में कोई गाना भजन कुछ नहीं गाना। तो अगर हम ये नहीं करेंगे तो हमारा कोई फायदा नहीं है। अब परमात्मा को प्यार करते हैं तो उसकी तो हर बात मानने का। और एक बात और, मर्यादा में क्या और चीजें हैं, पहनावा।
आजकल सत्संग में हम देखते हैं हमारी बहनें, फैशन बहुत अच्छा लगता है, हमें भी अच्छा लगता है, लेकिन हर जगह जाने का एक वो होता है ना। अगर हम सत्संग में ऐसे कपड़े पहन के जाएं कि दूसरों का ध्यान हमारी तरफ आ जाए, परमात्मा की बजाय हमारी तरफ आ जाए, तो ये तो हम अपने कर्म बढ़ा लिए ना फिर। तो जो चीज जहां पे पहननी है जरूर पहनने, कोई वो रुकावट थोड़ी है। देखो हम, गुरुजी भी आए थे, वो कहते थे मौजा करो, जियो, फैशन करो, खाओ पियो, डिस्को जाओ, होटलों च जाओ, सारा कुछ बढ़िया, मौजा करो, है ना। तो लेकिन उस एक लिमिट होती है। अगर हम सत्संग में ऐसे कपड़े पहन के आए ना कि ये ध्यान भटका दें, तो वो मजा नहीं आता, वो अच्छा भी नहीं लगता है। एक शर्म सी आती है, शर्म सी लगती है कि हम तीन लोग के स्वामी के सत्संग में उसके सामने बैठे हैं। कैसे बैठना है। इस पे भी एक बड़ा अच्छा सत्संग है, मेरे अपने पे है संगत जी। मैं आपको इसलिए नहीं कह रही कि कोई और ऐसे पहन रहा है तो मैं नहीं पहन रही थी। मैं तो खुद पहनती थी, मैं तो अपना बता देती हूँ आपको। महाराज के पास तब मेरी शादी हुई हुई थी, मैं तो एज बहुत कम थी, मैं अपनी स्कर्ट स्कर्ट सी पहनती थी, हैं, वैसे ही चली जाती थी गुरु जी के पास। अब कोई गुरु जी मना थोड़ी करते थे। लेकिन एक दिन गुरु जी ने क्या कहा, तुसी ना अपने खसम को लांदे हो, सोने सोने बन के आया करो, तैयार होके आया करो। अब मेरे को चुभ गई ये बात। अब भी जो मैंने कहा है शायद वो किसी संगत को लगी होगी, तो मैं बहुत दिल से माफी मांगती हूँ। लेकिन संगत जी, उसमें आप जैसी मैं भी हूँ, मैं आपको बता रही हूँ। तो मेरे को भी बड़ी चुभी बात। मैंने कहा ये तो गुरुजी आज मेरे को कह रहे हैं, मैं तो ऐसे बन के आज आती हूँ, क्योंकि मैं कभी कुछ और पहनती ही नहीं थी। तो हालांकि गुरुजी ने कोई मेरे को पर्टिकुलर, उनका कहने का भाव ये नहीं था संगत जी। उनका भाव पता क्या था, कि सोने सोने बन के आया करो, दिल जो मन साफ करके आओ उस टाइम, है ना। वही है ना सोना बनना, कि मन में बैर भाव द्वेष ये सब चीजें ना रखो, मन साफ करके आया करो। पर जो मैंने लिया, क्योंकि मैं, वो दाल में काला होता है तो उसी को ही लगता है ना, मेरे को तो लगा। मैंने कहा तो गुरुजी ने मेरे को कह दिया। अब मैंने कहा नहीं भी, कल से तो मैं बहुत तैयार त्यूर होके आया करूंगी गुरुजी के पास, मैंने नहीं अब ये कपड़े पहनने। अगले दिन क्या हुआ, रात शाम को घर गए, मैंने तो अपनी भारी सी साड़ी निकाली, ज्वेलरी निकाली, अपना पूरा मेकअप मुकअप का सामान, के गुरुजी पास तैयार होके जाना है, सोने बन के जाना है। अगले दिन वही खूब तैयार त्यूर होके, साड़ी भारी पहन के, ज्वेलरी ज्वेलरी पहन ली। अब मैं बाहर निकली तो मेरे घर के हंसने लगे, कहते तू क्या बन के जा रही है। मैंने कहा गुरुजी ने कल कहा था ना, सोने तैयार होके आया करो, सोने सोने कपड़े पाया करो, सोने सोने, मैं थोड़ा खसम हाँ। तो ठीक है, अब लेट हो रहे थे, बैठ गए गाड़ी में चले गए। अब मुझे था अब सारे तैयार होके आएंगे जैसे मैं तैयार होके आई हूँ, है ना। घर में तो कोई नहीं था, मैं नहीं, मैं ही हुई तैयार। तो मैंने कहा ठीक है, ये तो गुरुजी की बात मानते नहीं है, मैं तो मानूंगी। तो अब जितनी अकल थी उस हिसाब से तो मैंने चला लिया अपना काम। पर अब लगता है कि चलो जितनी भी थी, महाराज की बात तो मानी ना। अगर जिसको थोड़ी बहुत समझ आ रही होगी इस बात की, वो भी मानेगा ये बात, है ना। थोड़े वो ऐसे ऐसे कपड़े हम नहीं पहनेंगे। तो अब वहां गई, पहुंची, पौड़ियां नीचे उतरी, राइट साइड पिलर के पास नीचे झांक के देखा। मैंने देखा सारे नॉर्मल कपड़े पहन के हैं, कोई भी वैसा नहीं बन के आया जैसी मैं। अब मेरे को लगे मैं तो, मेरी आज फिर बेइज्जती होगी भाई, ये तो इतना तैयार तो कोई भी नहीं हुआ। अब मुझे लगे मैं कहाँ छुप के बैठूं आज, कि जो मैं किसी को दिखाई ना दूं। अब गुरुजी के आने में टाइम था, नीचे वो गुरुजी ऊपर से तैयार होके आते थे। अब मैं, मेरी रोने वाली शक्ल होगी। अब मैं अभी ऐसे सोच ही रही हूँ, इतने में गुरुजी बिल्कुल मेरे सामने आके खड़े हुए। बिल्कुल बिल्कुल कोई भी गैप नहीं है, मैं खड़ी हूँ और गुरुजी खड़े हैं। गुरुजी का नोज मेरे फोरहेड का, उनका मुझे लग रहा था कि उसका शेड मेरे ऊपर आ रहा है गुरुजी का सारा। और इत नो गैप, नो गैप, बिल्कुल गुरुजी के साथ चिपक के खड़ी हूँ मैं। और गुरुजी ने अंडर आर्म्स में अपने हैंड फोल्ड किए हुए हैं, और नीचे देख रहे हैं मेरे को और हंस रहे हैं। मैं कहूँ ये तो गुरुजी भी मजाक उड़ा रहे हैं मेरा। अब मैं क्या करूं, मैं रोने लग गई।
गुरु जी कहते हट कमली जी ना, ये तो रोई जाती है, सोनी लगी जानी है ना। अब परमात्मा ने कह दिया है, मेरे को लगे कि अब मैं तो थोड़ा और ऊंचे जोर से रो लूं, क्योंकि गुरु जी तो हंस भी रही हैं साथ में। गुरु जी, गुरु जी को जो मेरा भाव क्या था कि गुरु जी ने कहा है और मैं वैसा कर रही, तो उनका उन्होंने उनको अच्छा लग रहा होगा। अब मैं सोचती हूँ कि मेरी जितनी भी अकल मैंने इस्तेमाल की, उतना तो अच्छा ही हो गया। फिर गुरु जी कहते ए कमली जी रोंदे नहीं होंदे। अच्छा तू मैनू ये दस, अपनी पूनम है ना गुरु जी की भतीजी, आपको ओदा ब्याह करना है कहते कोई मुंडा देख, तेरे भरा नाल कर दिए। मैं साथ में रो रही हूँ, साथ में कह रही हूँ नहीं गुरुजी, नहीं गुरुजी, वो तो ड्रिंक भी करता है, नॉन वेज भी खाता है। अच्छा तो फिर ऐ करी, तेरे कोई होए ना ते मैनू दसी जरूर। मैं सिर मार रही हूँ और साथ में ये सोच रही हूँ मैं कहाँ से बताऊंगी लड़का। मतलब ये है कि मेरी अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए गुरुजी ने सिर्फ ये बातें कही, नहीं तो वो तो जानी जान सबका सब कुछ करने वाला मैं कौन होती हूँ जिसको उन्होंने ये काम लगा दिया, है ना। तो ये भाव है सारे। और ये महाराज का वो देखो कि अभी वो तैयार होने में उनको टाइम था, और वो मेरे आगे आके खड़े हो गए महाराज कि ये महसूस कर रही है, ये रो रही है। तो संगत जी, उसका प्यार है ना, अनंत है। अपनी झोली बड़ी कर लो, बस कमी हमारे अंदर है, सिर्फ हमारे अंदर। वो तो देने वाला हर वक्त दे रहा है हमें, हम लेने वाले ही नहीं है। शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ठहरता है, तो हमारा बर्तन भी अंदर से साफ होगा तो कुछ ठहरेगा ना। तो पहले अंदर की सफाई कर लें, बहुत जरूरी है। तो मेरे को बुलवाओगे तो मैं शायद 2-3 घंटे और बोल लूंगी, पर फिर कभी फिर मिलेंगे महाराज जब चाहेंगे। तो मैं अगर किसी को मेरी कोई चीज बुरी लगी हो तो उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ। महाराज आपका सत्संग करते हुए मेरे से कोई भूल चूक कोई गलती हो गई हो तो महाराज जैसे हमेशा माफ करते आए हो वैसे माफ कर देना परमात्मा। मैं माफी चाहती हूँ। और सबका शुक्राना अपना टाइम देने के लिए, महाराज का सत्संग सुनने के लिए। और सुरेश अंकल आपका, मुक्ता आंटी, आप लोग याद करते हैं, आपका धन्यवाद। सबको प्यार, बहुत प्यार। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरु जी महाराज। महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सबसे पहले महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना कि महाराज ने हमें अपने चरणों में शरण दी और ये सेवा बख्शी। ये महाराज जी की असीम कृपा है कि उन्होंने हमें इस सेवा के योग्य समझा। जैसे आंटी ने अभी बताया कि हम तो निमाणे बंदे हैं और हम निमाणों को महाराज ने अपनी चरण शरण में बिठाया। महाराज का कोटान कोट शुक्राना है। थैंक यू आंटी जी। मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम की तरफ से आपका बहुत 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 शुक्राना आंटी। आप बहुत ब्लेस्ड हैं कि आपने महाराज की शरण में उनके सानिध्य में रहकर अपना समय बिताया, उनके साथ उनकी ब्लेसिंग्स को आपने फील किया। आप बहुत ब्लेस्ड हैं आंटी जी, और आज हम सब भी बहुत ब्लेस्ड फील कर रहे हैं। आपने महाराज के इतने प्यारे प्यारे सत्संग हम सबके साथ शेयर किए। बिल्कुल ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे हम खुद उन पलों को जी रहे हैं। मेरे गूज बम्स आ रहे थे जब मैं आपके सत्संग सुन रही थी। मन नहीं भरा है, दिल ऐसा कर रहा है कि आप वो सत्संग सुनाते रहो और हम वो सत्संग सुनते रहें। आपने महाराज का चरण कमल जो धुल रहे थे वो सत्संग शेयर किया, उस समय बिल्कुल आंखों के सामने वो सीन आ गया। बिल्कुल हमने उस पल को जिया है जैसे सच में महाराज के चरण कमल हमारी आंखों के सामने धुल रहे हैं। अब मैं आपके साथ ये बात बोल रही हूँ तब भी मुझे यही महसूस हो रहा है। बहुत शुक्राना आंटी, आपने इतने प्यारे प्यारे महाराज के सत्संग हमारे साथ शेयर किए। आपने कहा कि महाराज डिसिप्लिन चाहते हैं, मर्यादा चाहते हैं। ये बिल्कुल सही बात आपने की है। डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। आजकल हम सब देख रहे हैं कि ये जो महाराज के सत्संग में भजन चल रहे हैं, आपने बिल्कुल सही कहा है, गुरबानी सुननी है क्योंकि महाराज कहते थे समझ आए ना आए सुनया करो।
तो हमें सत्संग में सिर्फ गुरबानी ही सुननी है। थैंक यू आंटी, दोबारा हमें ये बताने के लिए, और महाराज की मर्यादा को हमें फॉलो करना है। क्योंकि अगर हम कहते हैं कि हम महाराज को मानते हैं, तो महाराज को मानना यानी कि महाराज के वचनों को हमें मानना है। जब हम महाराज के वचनों को मानेंगे, तभी हमें ऐसा लगता है कि हम महाराज की संगत हैं। बोलने से कि हम महाराज को मानते हैं नहीं होता है। महाराज को मानना है तो सबसे पहले हमें महाराज के दिए हुए वचनों को मानना है। जो डिसिप्लिन वो हमें कह कर गए हैं, उस डिसिप्लिन को हमें पूरा फॉलो करना है। आंटी, आपने एक और बात कही कि महाराज कहते थे कि कुछ भी एवे नहीं होता। बिल्कुल सही कहा है कि कुछ भी एवे नहीं होता है, सब महाराज की मर्जी से ही होता है। क्योंकि अभी 5 फरवरी को मेरी बेटी की शादी थी। शादी से 2 दिन पहले जो वेन्यू हमने बुक करवाया हुआ था, वो कैंसिल हो गया किसी वजह से, क्योंकि महाराज की मर्जी कुछ और थी। हमने बेटी की शादी के लिए 3 स्टार होटल बुक किया था, पर महाराज की मर्जी थी 5 स्टार होटल में उसकी शादी करवाने की। आप सोचिए कि घर में सारे मेहमान आ चुके थे और वेन्यू कैंसिल हो गया, और वेन्यू कैंसिल होने के 2 घंटे के अंदर ही महाराज की कृपा से 5 स्टार होटल में बेटी की शादी हुई। क्योंकि महाराज का हाथ था उसके सिर पर, हमारे परिवार के सिर पर, पूरी संगत के सिर पर महाराज का हाथ है। और जहां महाराज का हाथ होता है वहां कोई भी काम रुकता नहीं है, बल्कि जो हम सोचते हैं महाराज उससे बहुत आगे चलते हैं, बहुत आगे सोचते हैं। वो होटल 1 फरवरी से लेकर 13 फरवरी तक पूरा पैक था, लेकिन 4 और 5 फरवरी को वो होटल खाली था। और उसी 3 स्टार होटल के खर्चे में महाराज ने हमें 5 स्टार होटल में बेटी की शादी करवा कर दी। शुक्राना है महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना। आंटी, शुक्राना आपने महाराज का बताया हुआ चाय बनाने का तरीका हमें सिखाया कि महाराज ने कैसे आपको चाय बनानी सिखाई। जरूर अब हम भी इसी तरह से ही चाय घर में बनाएंगे और महाराज को जरूर भोग लगाएंगे, उसी तरह से तेज चीनी वाली। फीकी चाय महाराज को नहीं पिलाएंगे। बहुत अच्छा लग रहा था आपके सत्संग सुन के आंटी, बहुत ही अच्छा। दिल बिल्कुल नहीं भरा है। महाराज से बस यही अरदास है कि महाराज ऐसे ही अपनी संगत पर हमेशा अपनी कृपा बरसाए रखें, और अपनी सारी संगत को अपनी चरण शरण में रखें। और आपने ये भी बताया ना कि जिनके कर्मों में नहीं होता है वो ही नहीं जुड़ता है। ये बिल्कुल सही बात है। मैं कई ऐसे लोगों से मिलती हूँ जो बोलते हैं कि तुम लोग तो पता नहीं किस चक्कर में पड़े हो, ऐसा कुछ नहीं होता है ये। पर हमेशा मेरे मन से यही निकलता है जब मैं उनकी बात सुनती हूँ कि नहीं, ये तुम्हारा कसूर नहीं है। अभी तुम्हें महाराज का बुलावा नहीं है, अभी उनके कर्मों में नहीं है। बिल्कुल, अगर हमारे कर्मों में है तभी हम महाराज के चरणों में बैठ सकते हैं, इसके अलावा हम नहीं बैठ सकते हैं। और महाराज ने जो ये बात कही है कि एक ही जोत है, तो वो बिल्कुल सही है। आंटी, आपने बताया कि रब नु दिल नाल प्यार करो, महाराज पर भरोसा रखो। आप जिसको भी मानते हो मन से मानो, पूरे विश्वास से उनके साथ चलते रहो। क्योंकि जहाँ विश्वास है वहां सब कुछ है, और जहाँ विश्वास नहीं है वहां कुछ भी नहीं है। थैंक यू आंटी, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा आपके सारे सत्संग सुन के, और आगे भी हम इसी तरह मिलते रहेंगे। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना अंकल, शुक्राना सुरेश अंकल। ओवर टू यू सुरेश अंकल।